सजाए ख्वाब तेरे रात भर हम सो नहीं पाए, बिना आवाज जब टूटा ये दिल हम रो नहीं पाए। यकीनन हम तेरे गम की लकीरें थाम तो लेते, यकीनन हम तेरे गम की लकीरें थाम तो लेते। तुम्हारे हाथ की मेहंदी मगर हम हो नहीं पाए। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। द्विवेदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत ही मीठा स्वर है और शब्दों की पकड़ बहुत अच्छी है। एक बार इनको सुनिए। भरत द्विवेदी जी युवा कवि हैं, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, आपकी संख्या भले सीमित है लेकिन तालियों में कभी मत करिएगा। आपकी तालियों से जो उत्साह का संचार कवि में होता है तो उसका अपना सर्वश्रेष्ठ जो है उसका वो बाहर आता है। टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और भैया से परिचय मेरा इस प्रकार से है। मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस काबिल समझने के लिए कि आपने हमें आज मौका दिया। भैया के साथ मेरी यात्रा ऐसी है कि मैं पहले उनको कुछ लिख के भेजा करता था कि भैया ये ठीक है क्या, तो भैया कहते थे यार मीटर में लिखा करो, बाहर में लिखा करो। तो मैं मीटर का मतलब समझता था कि भैया जितना सेंटीमीटर, अगर इतना पहला वाला सेंटेंस अगर इतना है तो नीचे वाला भी इतना होना चाहिए। तो भैया ने बताया भैया ये नहीं है, सेंटीमीटर में मत नापो, थोड़ी बाहर की किताब पढ़ लो। और आज मेरा सौभाग्य भी है कि मैं उनके सामने आज पढ़ रहा हूँ और दुस्साहस कर रहा हूँ कि कुछ गीत मैं उनको सुना पाऊँ। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए। एक बार आप जोरदार तालियां बजा दीजिए तो हम कार्यक्रम शुरू करें। सुनिएगा, चार चार पंक्ति आपके सामने रखता हूँ, अच्छा लगे तो बीच बीच में मनोबल बढ़ाइएगा। कि हम स्वर्ण की तुला से लोह तोलते नहीं। कवि कौन होता है सुनिएगा। कि जब स्वर्ण की तुला से लोह तोलते नहीं, पीयूष के कलश में सुरा घोलते नहीं। जब स्वर्ण की तुला से लोह तोलते नहीं, पीयूष के कलश में सुरा घोलते नहीं। फिर चारणों को गीत भी कैसे कहें भला, फिर चारणों को गीत भी कैसे कहें भला। दरबार की जुबान तो कवि बोलते नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दरबार की जुबान तो कवि बोलते नहीं। चार पंक्ति और सुनिएगा। कि सब ही निकल पड़े हैं काम के ही रास्ते, सब ही निकल पड़े हैं काम के ही रास्ते। और दाम जाम नाम धाम के ही रास्ते। रावण की राह में मुझे कितने मिले मगर, रावण की राह में मुझे कितने मिले मगर, बस कोई ना मिला तो राम के ही रास्ते। बस कोई ना मिला तो राम के ही रास्ते। और भगवान राम पर एक नया मैं कौन होता हूँ प्रयोग करने वाला, लेकिन एक नई बात कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि ऐसा हुआ कि कुछ भरत को खास मिल गया, ऐसा हुआ कि कुछ भरत को खास मिल गया। महलों के बीच पर्ण का आवास मिल गया। जब पादुकाएं राज को संभालती रही, जब पादुकाएं राज को संभालती रही, किसने कहा कि राम को वनवास मिल गया। किसने कहा कि राम को वनवास मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। कुछ रस में परिवर्तन करता हूँ मैं, श्रृंगार
आपके सामने श्रृंगार की कुछ पंक्ति आपके सामने रखता हूँ, फिर गीत से आपको जोड़ूंगा। फकीरी में रहे तकदीर में सोना नहीं आया, फकीरी में रहे तकदीर में सोना नहीं आया, ज़माने की तरह मुझको भी तो होना नहीं आया, मेरे आंसू पे सौदा ही करेगा साथ ना देगा, यही बस सोच के मुझको कभी रोना नहीं आया, यही बस सोच कर मुझको कभी रोना नहीं आया, कि सजाए ख्वाब तेरे रात भर हम सो नहीं पाए, सजाए ख्वाब तेरे रात भर हम सो नहीं पाए, बिना आवाज जब टूटा ये दिल हम रो नहीं पाए, यकीनन हम तेरे गम की लकीरें थाम तो लेते, यकीनन हम तेरे गम की लकीरें थाम तो लेते, तुम्हारे हाथ की मेहंदी मगर हम हो नहीं पाए, तुम्हारे हाथ की मेहंदी मगर हम हो नहीं पाए। और 2 मुक्तक आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। बदशक्ल एक किरदार थी जिंदगी, कि बदशक्ल एक किरदार थी जिंदगी, बिन सफीने के पतवार थी जिंदगी, आपके आने से ही मुनाफा हुआ, आपके आने से ही हुआ फायदा, वरना घाटे का व्यापार थी जिंदगी, वरना। अच्छे से बजाइए, तालियां बजा रहे हैं तो। कि एक लड़की से हल हम नहीं हो सके, एक लड़की से हल हम नहीं हो सके, उसके सपनों का कल हम नहीं हो सके, एक लड़की से हल हम नहीं हो सके, उसके सपनों का कल हम नहीं हो सके, कुछ समझ ना सकी वो इमोशन मेरे, कुछ समझ ना सकी वो इमोशन मेरे, और कुछ प्रैक्टिकल हम नहीं हो सके, और कुछ प्रैक्टिकल हम नहीं हो सके। एक गीत से आपको जोड़ना चाहता हूँ, और पहली बार ये गीत मंच पे पढ़ रहा हूँ क्योंकि घर जैसा माहौल है, तो चाहता हूँ कि एक गीत आपको सुनाऊं। जरूर जरूर। हाल ही में मैंने प्रेम विवाह किया तो साहस किया, कठिनाई क्या होती है और आप कितने अकेले हो जाते हैं उस दौरान, बस यही मेरा अनुभव है। भैया हंस रहे हैं, भैया को सब अच्छे से मालूम। विवाह का संबंध अटूट है भाई, आपका प्रेम पहले हुआ, विवाह बाद में हुआ। सुनिएगा। कि रीत नई नव बंधन में ही अब हमको ढलना होगा, अंगारों पर जैसे हमको हंसकर ही चलना होगा, कि इस मतलब की दुनिया में ही अब हमको ढलना होगा, अंगारों पर जैसे हमको हंसकर ही चलना होगा। बंद सुनिए। कि जो भटके थे हम दोनों तो राह बताने तो आते, जो भटके थे हम दोनों तो राह बताने तो आते, अपने एकाकीपन में तब साथ निभाने तो आते, कि जिस अंबर के हम तारे थे वो ही हमसे रूठ गए, हम भी थे उनके अपने एक बार मनाने तो आते, कि प्रेम नहीं है चाह सरल, प्रेम नहीं है चाह सरल, प्रिय कांटों पर चलना होगा,
अंगारों पर जैसे हमको हंसकर ही चलना होगा, अंगारों पर जैसे हमको हंसकर ही चलना होगा। कि इस जीवन में हम दोनों को दुख का भान नहीं मिलता, इस जीवन में हम दोनों को दुख का भान नहीं मिलता। संकट में यदि अपनों से हमको अपमान नहीं मिलता, हार नहीं तो काल कभी प्रतिकूल हमारे ही होते। इस क्षण से भी बच जाते पर जीवन दान नहीं मिलता। व्यंग्यों के सहताप सभी, व्यंग्यों के सहताप सभी नित्य ही हमको जलना होगा। अंगारों पर जैसे हमको हंसकर ही चलना होगा, अंगारों पर जैसे हमको हंसकर ही चलना होगा। आखिरी बंद सुनिए। कि दुनिया में कुछ लोग कभी तो जैसे बादल होते हैं, कि दुनिया में कुछ लोग कभी तो बादल जैसे होते हैं। दूजों के होने के क्रम में खुद को ही जो खोते हैं, वैसे इन आँखों का पानी कितनों को है छुपाया, कि वैसे इन आँखों का पानी कितनों को है छुपाया। पर हम कितने पागल हैं कि पुस्तक पढ़ भी रोते हैं। कि अपने इस निर्णय पर हमको, कि अपने इस निर्णय पर हमको हाथ नहीं मलना होगा। अंगारों पर जैसे हमको हंसकर ही चलना होगा। रीत नई नव बंधन में ही अब हमको ढलना होगा। अंगारों पर जैसे हमको हंसकर ही चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और गीत। एक मिनट जी। बाहर जो कुछ लोग खड़े हुए हैं मेरे भाई, उनसे निवेदन करूंगा कि अंदर आके बैठ जाएं, कुर्सियां खाली हैं। यदि आप सचमुच इसका आनंद ले रहे हैं कविता का, तो अंदर आके बैठ जाइए आप लोग भी। और यदि भरत के सम्मान में खड़े हैं तो निश्चित रूप से भरत भी उनके आभारी हैं आपके, और मैं भी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक और गीत, इस गीत के कारण ही शायद मैं आज इस मंच पे हूँ, या जहाँ भी जाता हूँ जिस नाम से मुझे बुलाया जाता है वो गीत पढ़ता हूँ, ये आखिरी गीत। और इसके बाद हमें भैया लोग को भी सुनना है, सुनिएगा। गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है कि मैं लगभग 2006 से अपने घर से बाहर हूँ। घर से हम इस बात के साथ भेजे जाते हैं कि पढ़ाई करना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो घर से दूर रहना होगा। लेकिन यात्रा इतनी अनवरत चलती है कि आप पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी करने लग जाते हैं। आपका फिर मतलब उस क्रम में आपको ये पता चलता है कि घर जाना कितना मुश्किल हो चुका है। कभी रात को जब आप बॉस की डांट खा ले, या दुनिया में आप कभी हारे हुए हों, तो अपने पिता की याद आती है कि मैं जब उस छाया में रहता था, उस छत्र छाया में मैं रहता था, तो कितना सुरक्षित था मैं। बस यही इस गीत की भूमिका है, सुनिएगा। कि दायित्वों के भोगी को सुख का उपहार नहीं मिलता। 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं कि पिता कैसे होते हैं। कि दायित्वों के भोगी को सुख का उपहार नहीं मिलता, आप विजय का कारण भी हो कर जयकार नहीं मिलता। दूजों की पीड़ा में अक्सर अश्रु खोने वाले को खुद की पीड़ा में रोने का अधिकार नहीं मिलता। खुद की ही पीड़ा में रोने का अधिकार नहीं मिलता। कि साकी को तो मैं कश पैमाना अच्छा लगता है, कि साकी को तो मैं कश पैमाना अच्छा लगता है, लेकिन भूखे पंछी को बस दाना अच्छा लगता है, लेकिन भूखे पंछी को बस दाना अच्छा लगता है। पंक्तियां सुनिएगा। कि दुनिया को जल्दी जाना है मैं खाने में, पर मुझको दुनिया को जल्दी जाना है मैं खाने में, पर मुझको शाम ढले तो पापा का घर आना अच्छा लगता है। शाम ढले तो पापा का घर आना अच्छा लगता है। और शायद दुनिया में बापों में ही खोने का साहस है। शायद दुनिया में बापों में ही खोने का साहस है। बाकी दुनिया में सबको बस पाना अच्छा लगता है।
और आखिरी पंक्तियां सुनिए कि बाप हुए कितनी पीड़ा में हंस करके जीने वाले। हमारे पिताजी हमेशा हंसते रहते हैं या अपनी पीड़ा छुपा लेते हैं कि बाप हुए कितनी पीड़ा में हंस करके जीने वाले, तुमको थोड़े दुख में भी मर जाना अच्छा लगता है, तुमको थोड़े दुख में भी मर जाना अच्छा लगता है, कि साकी को तो मैं कश पैमाना अच्छा लगता है। सुनिएगा, गीत मैं आरंभ कर रहा हूँ बस। स्वागत। कि पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, बापू मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, मेरे नन्हे हाथ पकड़ लो फिर गिरने के बाद, कड़वे से जीवन में दे दो फिर मीठी सी याद, पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, फिर से एक मुराद। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आदिवासी हेयर ऑयल एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल जो करता है आपके बालों की समस्या का पक्का समाधान, झड़ते बाल रोके और नए बाल उगाए, वो भी 100% गारंटी के साथ। ऑर्डर के लिए कॉल करें 9663349312 पर। कि तेरे कांधे में बैठे तो रुतबा जग के पार गया, दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान आपको बता रहा हूं, कि तेरे कांधे में बैठे तो रुतबा जग के पार गया, पर्वत नीचे बैठ गया और अंबर हमसे हार गया, कि मेले झूले बाग बगीचे सारे अपने नाम हुए, और तेरी दौलत के आगे कोई न साहूकार गया, फिर मेरा बचपन लौटा दो, मेरा वो बचपन लौटा दो, इतनी सी फरियाद, बापू मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, फिर से एक मुराद, कि माँ की मांग का सूरज तू है और अम्मा का चांद है तू। पिताजी की भूमिका क्या है घर में, कि माँ की मांग का सूरज तू है और अम्मा का चांद है तू, जिसके दम पर सारे नाते टिकते वो निर्माण है तू, तेरे बिन घर में अंधियारा, तेरे बिन आधार है क्या, इस चौखट का दीप है तू ही, नींव का हर पाषाण है तू, बिन तेरे दुनिया में लगता, तेरे बिन दुनिया में लगता है सब कुछ बर्बाद, बापू मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, फिर से एक मुराद। और पिता ताउम्र क्या करते हैं कि तुमने कतरा कतरा जोड़ा हर दुख की भरपाई को, तुमने कतरा कतरा जोड़ा हर दुख की भरपाई को, हमसे दूर किया है जैसे पीड़ा की परछाई को, मांगे तुमने पूरी कर दी बेटे के बिन मांग के ही, मांगे तुमने पूरी कर दी बेटे के बिन मांग के ही, बेच दिया सारा कुछ अपना बेटी की शहनाई को, और खुद को खर्च किया है तुमने, खुद को खर्च किया है तुमने करने सब आबाद, बाबू मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, फिर से एक मुराद। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा डर कि बिन तेरे कैसा है जीवन सोच के ही घबराऊं मैं, बिन तेरे कैसा है जीवन सोच के ही घबराऊं मैं, कितना प्यार करूं मैं तुमसे क्या तुमको बतलाऊं मैं, तेरे होने से कायम है मेरी सांसें मेरा घर, तुझको खोने के डर से ही ना एक दिन मर जाऊं मैं, और अपनी पाबंदी से मुझको
अपनी पाबंदी से मुझको ना करना आज़ाद, बापू मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, फिर से एक मुराद। और इस गीत का आखिरी बंद, हम जीवन में कितना नाम कर लें, हमारे पिताजी बड़े खुश होते हैं कि बेटा यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, इस क्षेत्र में इसका नाम है, लेकिन सच्चाई क्या है रखता हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ। मैं जो है अपना काव्यिक पाठ भी जो है वो इसी के साथ समाप्त करूँगा। सुनिएगा कि मुझ पर जितना गर्व किया है उतनी भी कोई बात नहीं, मुझ पे जितना गर्व किया है उतनी भी कोई बात नहीं, तेरे नाम से ज्यादा मेरी सच बोलूं औकात नहीं, कि मुझ पे जितना गर्व किया है उतनी भी कोई बात नहीं, तेरे नाम से ज्यादा मेरी सच पूछो औकात नहीं, हम हासिल भी क्या कर लेंगे इस छोटी सी दुनिया में, आपका बेटा होने से बढ़ के कुछ भी सौगात नहीं, और फिर तेरे घर आना चाहूं, तेरे ही घर आना चाहूं, फिर तेरे घर आना चाहूं मैं मरने के बाद, बापू मेरी पूरी कर दो फिर से तुमरा, फिर से तुमरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुना आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।